यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हमले से फरवरी में जंग छिड़ने के बाद यूक्रेन पर रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने 800 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया है यूक्रेन पर हमले में, और यही नहीं, 13 मिसाइलें भी रूस की तरफ से दागी गई हैं। स्कंदर सीरीज की मिसाइलें दागी गई और कीव समेत कई शहरों को रूस ने निशाना बनाया है। कीव में सरकारी प्रशासनिक भवन को निशाना बनाया गया, जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। यूक्रेन की क्रेमेंचुक शहर में देर रात धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी वायुसेना ने रूस के 750 ड्रोन और 4 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। तो एक तरफ जहां बातचीत और मध्यस्थता की बात हो रही है, वहीं रूस का लगातार यूक्रेन पर हमला जारी है। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सफेद दहकते हुए गोले को ध्यान से देखिए। यूक्रेन के शहर क्रेमेंचुक के आसमान में यह गोला खौफ पैदा करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये चंद सेकंड के बाद तेज धमाका होता है। यूक्रेन के शहर क्रेमेंचुक में क्यूकीव ब्रिज पर यह ड्रोन से किया गया रूस का हमला था, जिसने पूरे शहर को दहला दिया। फरवरी 2022 में जंग छिड़ने के बाद रूस का यह हमला यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की एक कड़ी मात्र थी। यूक्रेन की राजधानी कीव की सरकारी इमारत से निकलता धुआं देखिए। ये कीव स्थित कैबिनेट मिनिस्टर्स बिल्डिंग है, जिसे रविवार के हमले में रूस ने निशाना बनाया है। आंकड़ों पर गौर कीजिए। रूस ने हमले में 805 ड्रोन का इस्तेमाल किया। 2022 में जंग शुरू होने के बाद इतने ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने पहली बार किया। 13 मिसाइलें भी यूक्रेन पर दागी। इसमें 9 स्कंदर के और 4 स्कंदर एम मिसाइल शामिल हैं। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 751 ड्रोन और 4 मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। हालांकि रूसी हमले में कीव में सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। सितंबर के एक हफ्ते में यूक्रेन पर रूस 1300 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है। 900 से ज्यादा गाइडेड बम, 50 मिसाइलों के हमले से यूक्रेन के 15 से ज्यादा इलाकों को दहला चुका है। धमाकों की ये गूंज कीव से लेकर खार्किव और ओडेसा तक सुनाई दे रही है। घर, स्कूल, पावर स्टेशन, सब कुछ युद्ध की आग में जल रहा है। जहां कभी इलाका गुलजार था, वहां अब सिर्फ राख और मलबा बाकी है। दोनों देशों के बीच शांति की पहल शुरू हुई थी, लेकिन सुलह की सुई इस बात पर फंसी है कि पुतिन बात करने के लिए कीव जाएंगे या ज़ेलेंस्की मॉस्को। आज तक ब्यूरो।